उजाला करके वो हाँ निर्भर रहता है, ऐसे ही हाँ, चैतन्य क्या भी है तो पूरे विश्व को उजाला करके और निर्भर रहता है कि इस विश्व से मेरा कोई संबंध नहीं। किस संबंध है। हाँ तो अज्ञानी ने हम, बस संबंध मान है ऐसा। हाँ तो जो हमारा शरीर का स्पर्श, ध्यान रखना है, मुझे ये करना है, इतना तो करना ही, इतना तो बैंक बैलेंस ये, ऐसा नहीं करेंगे हम्म, ऐसा भी अर्थ का बुझा, बाहर लेके चलना है। हाँ हाँ हाँ। और ये स्वयमेव हो रही प्रकाशित, मतलब मैं, मेरे को जानने नहीं जा कुछ रहा, है, और अगर आ रही तो मेरा उनसे संबंध भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हाँ, उनसे लेना ये देना किसी सहज भी है, चीज। हाँ, हाँ हाँ इसका नाम सहज वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए सहज हाँ, में सब न चाहते हुए बस, भी प्रकाशित हो रहा है कि आत्मा हाँ चाहता मैं ही जान ही नहीं, रही क्या हूँ। करें, हाँ हाँ, क्या करें, चाहता ही हाँ वो तो हो दिक्कत। जाए, तो जैसा है वैसा ही तो दिखाएगा, कि पहले उसकी हाँ, बनाएगा थोड़ी, वो तो जैसे उनमें है, हो चुके और होने हम्म वाले उन कार्यों को हम्म, वैसे ही अपने में रहकर बता देता है, बस हाँ। ज्ञान कर लेता है, तो ज्ञान हुआ है उसे, हम्म ज्ञान से ज्यादा हम्म कुछ। तो जैसा था हम्म वैसा ज्ञान करेगा, कि उसमें हम्म, पहले क्रिया करके फिर ज्ञान करेगा। जैसा था बस जैसा उसने बस, क्रोध है वैसा ज्ञान करता है, जैसा बस हाँ, शरीर है वैसा ज्ञान करता है, बस इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं उस था। क्रोध को करे ऐसा, आ- उस आपका पर द्रव्य स्वभाव की है। क्रिया करे, ये चेतन का हम्म, स्वभाव नहीं। चेतन में हाँ, शक्ति नहीं है ना, ये चेतन हम्म में दृष्टि और ज्ञान शक्ति बताई, अकार्य कारण हम्म शक्ति बताई, अकर्तव्य भोक्तव्य बताई। तो चेतन के जो हम्म आत्मा चीज तो समझ रहा है, उस चीज में कहाँ ऐसी शक्ति है कि कुछ करे आत्मा। कि तुझे तो हम हम्म आत्मा की एक एक चीज बता रहे हैं ना, खोल खोल के एक एक गुण बता रहे हैं, तो एक एक हम्म डिपार्टमेंट बताया, तो आत्मा में सर्वदर्शी सर्वज्ञ, ये डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट आत्मा का कर सकता है भाई, ध्यान रख हम्म सकता है, तो कोई शक्ति होनी चाहिए ना ध्यान रखने वाली आत्मा में। तो नाम बता हम्म दे कि ये शक्ति ध्यान रखती परद्रव्य का। हम्म, अरे हाँ बोल नहीं, रहे ना, आत्मा दूसरे का ध्यान रख सकता है, शक्ति बता दे तू, कौन सी शक्ति ध्यान रखती है आत्मा। हम्म। अरे जैसे क्रोध को, शीतल, जैसे इसी तरह मैंने जैसे क्रोध को जाना, मुझे क्रोध है, मैंने उस क्रोध को जाना, तो अब उस उससे कोई लिंक नहीं है कि बस मैंने उस क्रोध को एज इट इज जाना, मैंने मतलब मैंने, जैसा है वैसा ज्ञान हुआ। हाँ जैसा बस, मोर है, सफेद मोर है, हम्म सफेद मोर मतलब कि जो बीमार हो जाते हैं तो वो मोर सफेद हो जाते हाँ हैं, उनके कोई उनके जो पंख है वो सफेद है, तो अब हाँ, बीमार मोर है वैसा दर्पण दिखाना चाहिए कि उसको ग्रीन दिखाना चाहिए, हरा दिखाना चाहिए, कैसा दिखाना जी चाहिए, रंग बस बिरंगा। तो, जैसा है वैसा तो दिखा ऐसे दिया ही उसको। शरीर, शरीर हम्म काला पड़ गया, शरीर में हम्म रोग आ गया, तो अब आत्मा शरीर को वैसा न दिखाए, उल्टा सीधा दिखाए, हम्म तो आत्मा के ज्ञान पे हम्म कौन विश्वास करेगा भाई। शरीर हम्म में तो चल रहा है 102 डिग्री और आत्मा बताए हम्म 98.4, तो कौन इस पे विश्वास करेगा। कि तू हम्म तो जो बोलता है सब झूठा बोलता है, शरीर में चल कुछ रहा है और तू कुछ बता रहा हम्म, है। अरे हम्म, मतलब उससे संबंध ही नहीं है, जो कुछ हम जानने में आ संबंध रहा ही है, नहीं जो है, दिखा। हाँ, बस, हाँ, क्योंकि ये क्रोध ऐसी से ज्ञान किसी, मैंने भेद प्रभेद करके बता दिया। तो हाँ दर्शी शक्ति ने बताया कि शरीर, शरीर मतलब वो तो शरीर नहीं, मतलब एक जगत में वस्तु है, और हम्म ज्ञान ने ये बताया कि इस वस्तु में वर्तमान में गर्म पना है, ऐसा ज्ञान किया। अब आत्मा क्यों दुखी हम्म, हुआ, ये उसको अपना माना, हाँ संबंध जोड़ तो लिया वह कि है, श्रद्धा की, जो बताए। तो वो हाँ, उसने उसमें ही माना कि ये मुझे हुआ, तो हम्म तू शरीर है कि जीव है, हम्म, मैं बस तो जीव हूँ, हाँ, बस तो मैं मैं तो जीव अलग हूँ, तो मेरे जीव में तो होता ही नहीं, गर्म पना है ही नहीं। तो अब तुझ हूँ। में आत्मा की चीज में गर्म होने की शक्ति है ही नहीं, इसने मान ली हम्म कि आत्मा गर्म हो गया, आत्मा हाँ की आत्मा, शुगर हो गया, आत्मा का ब्लड प्रेशर हो गया। पर आत्मा जो हम्म, चीज हम बता रहे हैं उस चीज में कौन सा गुण है कि जिसमें ब्लड प्रेशर आए, सही है, ये हाँ, भी कोई है ही देखिए। नहीं। ऐसा एक एक चीज की एमआरआई करते हैं, हाँ, तो ही तो जैसे अंदर अपने, से शल्य जाएंगे, तो ही तो प्रगाढ़ जो मिथ्या तो बैठा हुआ है उसकी जड़ें गीली होगी। हम्म, तुझे ढीली करनी पड़ेगी, समय का में हाँ बहुत, काम बहुत लंबा हाँ है। एक एक हाँ, दिन बीत गया, कल से आज में 24 घंटे चले गए, अनंत निश्चय चले गए, आयु एक दिन कम हो गई, ये नुकसान नहीं दिख रहा है इसे, कि मेरा द्रव्य मरण के प्रति समय चल रहा है हम्म, ऐसा, और ये एकदम बेसुध बैठ कर बैठा है, कर लूंगा, हो हम्म, रहा है। एक एक दिन इसका कीमती, एक एक क्षण इसका कीमती। हम्म, सही।
ऐसे ही जो भाव या मुझे क्रोध आया, बस उसको मैंने जाना, अब मैंने किया, मैं उसको हटाऊं, ये सब मेरे प्रश्न नहीं होना चाहिए इस तरह से। बस उस हाँ जैसे वो सूर्य ने बस उसको प्रकाशित किया, जैसे बस ऐसा क्रोध था तो ऐसा मैंने जाना बस, और वो मेरा स्वभाव है, इसलिए मतलब मैं जानने भी नहीं गया उस चीज को इस तरह से। स्वभाव को हमें बार बार समझने पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है इस तरह से। ऐसा right. इसलिए वो उस वस्तु को समझता है, अपनी वस्तु के साथ जो पराई वस्तु उनका भी, तो फिर उसको पता लग जाता है कि ये मेरी वस्तु है, ये मैं आत्मा ऐसा हूँ, और ये परद्रव्य पर पदार्थ ऐसा है। उनके नेचर ये है, अभी तक मैं उनके नेचर को अपना नहीं सका। इसलिए उनको सर्वथा भिन्न कहा ना, कि ये जो भी झलक रहा है सर्वथा भिन्न है, संबंध है ही नहीं उनका मेरे से बिल्कुल। हाँ, कहीं कहीं तक कहीं संबंध है ही नहीं। आत्मा एक उंगली इधर से उधर करे परद्रव्य को। तो ये ज्ञान में बने हुए चित्रों को रोकना चाहता है कि मुझे ये चित्र देखिए। मतलब कैसा चित्र चाहता है बच्चों के साथ, कि बच्चे नो डिमांडिंग हो, रोए नहीं, हम बोले उठ तो उठ, हम बोले तो बैठ के बैठ, हम जैसा बुलवाना चाहे, ऐसा ये आत्मा चाहता है कंट्रोल, इसलिए दुखी रहता है। इच्छा के अनुसार, जो हम बात करते इच्छा के अनुसार उन द्रव्यों को कार्य होगा कर नहीं, दुखी रहता है। तेरा उनसे कोई संबंध है ही नहीं ना, तेरे बच्चे है ही नहीं ना, तो तू क्यों दुखी हो रहा है? रो रहे होंगे, रोते होंगे, वो उनके अज्ञान से रो रहे हैं, तो उन्हें कुछ कर ही नहीं सकता ना। ऐसा अभिप्राय में आ जाता है उसके। हाँ, मान्यता में उसका चेंज हो जाती है। परद्रव्य से मेरा क्या संबंध है? संबंध टूटते ही फिर उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाएगी, फिर क्या हो रहा है तो उनकी तरफ, क्योंकि अपने में रहना सीख गए। हाँ सही, अपने क्यों करना है। ये पुरुषार्थ है बहुत बड़ा। हाँ, कि किसी में कुछ नहीं करना, हाँ, और उसको एज इट इज स्वीकार करना, और अपने में आना कि मैं ये हूँ ऐसा। सही। तो जब फेर फार करेंगे नहीं तो विकल्प भी नहीं होंगे उस संबंधी, इतने सारे जो चलते हैं कि इसमें ये करो, इसमें ये करो। तो स्वीकार कर लिया वो परिणाम, तो बस ऐसा कि बस उसमें दिख रहा है पुत्र है तो उसके आकार जो भी चीजें, बस मुझे बस जानने में जान रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा उसके ज्यादा। दर्पण की जैसे हम बोलते हैं ना, मिरर में दिख रहा है बस कि ऐसा है, ये है ऐसा, बस हाँ, उसको चेंज नहीं करना बस कहीं। बता ना बच्चे हम फेल हुआ, हम क्या देखना चाह रहे, पास, उससे हम दुखी हुए। तो उससे हम दुखी हुए ना, क्योंकि वो उसकी जो अवस्था है, वो अवस्था वो हटा कर लाना चाहता है, तो ये उस द्रव्य की एक पर्याय हटाना चाहता है। इसका मतलब अनंत पर्यायों में मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय बैठा हुआ। हाँ, ज्ञान पर्याय मतलब एक पर्याय हटाना चाहता है ना ऐसा, तो उसकी उस वर्तमान पर्याय को पलटना, तो एक पर्याय को पलटना मतलब मैं अनंत पदार्थों के सत्य स्वभाव को छीन सकता हूँ। तो मैं पर्याय हटा सकता हूँ, मतलब गुण को भी हटा सकता हूँ, द्रव्य पर भी आप कब्जा कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय जीव में बैठा था। अंदर में, हाँ, गहराई में बैठा है। जैसे हमें तो अनंत गुण है, तो हम लोग मतलब 2-3 गुण छोड़ के बाकी में पकड़ क्यों नहीं आता? जैसे ज्ञान तो समझ में आ रहा है, बट इसके अलावा कोई बाकी गुण क्यों नहीं पकड़ में आएंगे? इसलिए तो वो उनको उस ज्ञान के द्वारा समझेंगे, भाई सुख दुख पकड़ में आ रहा है, तो जब दुख का सुख रूप परिणमन होगा तो वो पकड़ में आएगा। ऐसा ऐसी प्रतीति अंदर है, तो सब ज्ञान के माध्यम से वो पकड़ में आएगी। ऐसा उनका स्वरूप, भले उनको प्रत्यक्ष देख नहीं पाएगा, पर तर्क और युक्ति से उस अनंत स्वभावी आत्मा के स्वभाव को अंदर में पकड़ेगा। मतलब अभी जैसे मिथ्यात्व की दशा में ज्ञान तो फिर भी अंदर से फील होता है, तो कुछ सोचना चल रहा है, विकल्प चल रहे हैं, और आनंद की में दुख भी थोड़ा फील होता है, बट ये
और कुछ लगता ही तो नहीं इसके अलावा। हाँ, बस जब ये ज्ञान और आनंद का सही काम प्रारंभ होगा तो अनंत गुणों में सुख रूप जो परिणमन होगा, आनंद रूप परिणमन होगा कि बस इसे तो आनंद ही चाहिए ना, आनंद और शांति मिली बस, क्या उस अनंत गुणों को क्यों जानना कि मुझे तो शांति निराकुलता चाहिए आत्मा के लिए, इष्टि यही है, सुख शांति। और नींद भी लेता है तो शांति के लिए ना, अब नींद में कोई लाइट जला दे, कोई आए जाए, दुखी होता है क्योंकि शांति चाहता है, ऐसा इसका है। अब इसे शांति मिल गई बस, प्रति समय मिल रही है, तब क्यों बाहर में जाके, प्रति समय झरना गिर रहा है अंदर में अपने घर में ही, फ्री फोकट का आनंद का झरना, तो अब आनंद के लिए क्यों ज्ञानी बाहर में भटके है कि ये क्षेत्र पलट दूं, वहां चला जाऊं, ये खाने चला जाऊं, इसलिए उनके वो सब भाव खड़े ही नहीं होते यहाँ चला जाओ, क्योंकि उन चीजों को हमने समझ लिया है कि वहाँ कुछ है ही नहीं। हम वो अभी कोटेशन भेजा था ना आपने अपनी हाँ जाना नहीं चाहते पर हाँ चले जाते हैं, ऐसा रुचि नहीं है हाँ इस तरह से खाना हाँ पीना। हाँ हाँ हाँ, इसको बोल रहे। मतलब वास्तविक सुख का उन्हें पता लग चुका है, तो अब वो हाँ, क्यों स्वाद दुष्काम भी में आ रहा है ना, जाएंगे। ऐसा कि कोई झूठ मूठ कल्पना नहीं है, वास्तविक स्वाद अंदर में हर समय वो एकदम अंदर में चल रहा है। जैसे शरीर में हर समय नसों में खून दौड़ता रहता है, हर समय आत्मा में ये सुख दौड़ रहा है, ऐसे 24 घंटे निर्मलता डूबता है। निर्मल तृप्ति। हाँ, तभी तो वो इतने प्रसन्न चित्त और उस आनंद हाँ में लगे रहते 24 हैं। घंटा। हाँ तो जब वो बोलते हैं आत्मा आनंद कंद है, तो उस विकल्प के साइड में वो आनंद कंद की धारा भी चल रही है। ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन, आचार्य बोल रहे हैं हम तो अपने स्वसंवेदन से बचा, प्रचुर में है ऐसा, उनका तो प्रचुर है, उनका तो अल्प है नीचे में, मुनिराज का है प्रचुर और अनंत भगवान का है आनंद, ऐसे उनकी बढ़ रही। तो प्रचुर आनंद आ रहा है, तभी तो टेंशन फ्री रहते हैं मुनिराज। हाँ कोई स्ट्रेस नहीं, मेरा मच्छर कोई काट रहे हैं, जो कुछ है उनमें कोई पता ही नहीं लग रहा है कि जिसको काट रहे वो ले टेंशन, मुझे तो काट ही नहीं रहे, प्रचुर आनंद में है। मच्छर उनको काट रहा है, सांप काट रहा है, बिच्छू काट रहा है, उस समय भी निज आत्मा के सुख में हो रहा होगा। और ये एकदम ऐसे बोलते ना अलग जाति का है, जैसे एक बार भी जीव ने इसका स्वाद नहीं लिया है, तो इसलिए उसको पता भी नहीं कैसा है इस तरह से। इसलिए वो जब तक तू शब्दों में बता खुद नहीं सकते लेगा। हो, जब तक तू खुद नहीं लेगा। बच्चे स्वयं जन्म अनुभव लेते तब तुम्हें पता है कि ये करेला कैसा है, क्या है, तो उनको चखाते थे बेटा करेला ऐसा ऐसा, कि कैसा है, मेरे को चखेगा तो पता लगेगा ना, करेले का स्वाद ही हम शब्दों में नहीं बता सकते कैसा होता है, कि उसके जैसा होता है ऐसा बताएगा। हाँ तो जो तेने गोली खाई थी ना उसके जैसा, ये गुड़ कैसा है कि वो शक्कर शक्कर खाई थी ना उसके जैसा होता है, ऐसा और खाता है तो उसे जैसे अलग आता है। हाँ जैसे शेर की पहचान बतानी तो वो एक बिल्ली जैसे दिखाते हैं कि बिल्ली, हाँ ऐसे बस पूछे ऐसा है कि बिल्ली जैसी, कि उसको ऐसी तो यहाँ पूछ पर भी के बता रहे हैं कि जो तुझे आकुलता चलती है उससे विपरीत जाति का है। तो स्वयं अनुभव से ही हमें पता लगेगा, ऐसे शब्दों में तो हमें भी नहीं लगेगा इस तरह से। ये अनुभव हाँ अनुभव मानो। और अनुभव कभी झूठा नहीं होता है, तो वो सही अनुभव से निर्णय करता है कि जो मैंने समझा था वैसा ही और उससे ज्यादा आत्मा को पाया है। शब्दों में तो बयान नहीं कर पाए, पर ये अनुभव में तो मुझे और भी उससे भी ज्यादा। फिर आपने बताया ना कि शाम को कि किसी से पूछना नहीं पड़ेगा फिर कैसा है क्या है। हाँ कैसा है क्या है, क्योंकि कभी भी अनुभव झूठा नहीं होता। झूठा नहीं।
क्योंकि एक अलग फीलिंग है, अलग वेदन है, तो वो स्वयं महसूस करेगा ना, तो फिर वो स्वयं महसूस ऐसा। करें इसके। हाँ, सही, हाँ, सही। सुख के लिए सारा प्रयत्न करते हैं ना हम, हर हाँ, चीज सुख के सुख होने के के लिए लिए प्रयत्न जगत करते में तो बाहर में खोटे प्रयत्न करो। हैं। हाँ, वो तो उल्टे होते हैं किसी को भी और मिल चीज नहीं में जाता। पूछेंगे, अंत में रिप्लाई ये देगा, मैं सुखी होने के लिए कह दुख। हाँ, रहा। तो तुम कपड़ा किसके लाए हो? सुखी होने के लिए। गाड़ी किसके लाए हो? सुखी होने के लिए। ये नया नया गद्दा किसके लाए हो? सुखी होने के लिए। घर क्यों चेंज कर रहे हो? सुखी होने के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सुख। अंत में जो पूछते जाएंगे तो अंत में उत्तर उसका यही आएगा। फिर तुम लेट क्यों आ रहे हो ऑफिस से? सुखी होने के लिए। ज्यादा लेट फिर जैसे रुकेंगे, पैसा मिलेगा, हमारी इच्छाएं पूरी होगी तो हम सुखी होंगे। सब अंत में उत्तर सबका यही रहेगा, चाहे वो छोटा छोटा बच्चा हो या कोई वृद्ध हो। जैसे ना कोई घूम के आया, जैसे एक कोई भी घटना घूम के आया, कोई प्रोग्राम में जो भी था, अब जैसे उससे पूछते तो वो आके बोलता है बहुत मजा आया था, इतनी अच्छी ट्रिप थी, ये था, तो फिर वो ये सब ये एक्सपीरियंस क्या बताते हैं उसके, जो ये बोलता है वो उसके हाँ उस मित्र राग बहुत को अच्छी बता है। रहा है। हाँ, उस समय जो वो उसकी इच्छा की तृप्ति हुई तो बता रहा है। और उसमें जो हाँ, पूछो ट्रिप में कितनी आकुलता हुई, हाँ, किस समय वो तो तो शांति से रहा। और तो अगर वहां वो सुख देखिए। मिला तभी रहे, अंदर स्टोरेज में रहे तो उसका वेदन करे। अब जो ही हाँ, यहाँ आया, पता लगा जॉब चले गए, तो सारा ट्रिप का आनंद कहाँ चला गया। खत्म। वो ट्रिप में आज आ जाए तो फिर बोलेगा उसकी बात भी मत करो, अभी मैं दूसरा, मेरी बहुत हाँ, प्रॉब्लम चल रही है, अभी उसके बारे में कोई बात मत हाँ, करो, फिर ये भी बोल ट्रिप देते के कोई हैं। पूछे फोटो दिखा दो, अरे यहाँ जॉब बोले चली गई और तू तुझे ट्रिप के फोटो देखने, तो कहाँ गया तेरा हाँ, आनंद? कपूर हो गया एक साइड सेकंड में। ऐसा दुकान हाँ, चल गई ऐसे तेरी। नहीं। अब बोलो, हाँ, सम्य निर्णय शिखर की करो। यात्रा कर रहा, बोल रहे वहाँ दुकान चल गई, अब आ रही है सम्य शिखर की यात्रा में आनंद, हाँ, आकुलता वहीं चालू हो जाएगी। तो ऐसे हर नहीं। समय आकुलता कम ज्यादा चलती है, पर वो कम हम्म, आकुलता को सुख मान लेता है। ये वो दुख रूप, हम्म, इसकी वो गहराई हाँ, से पहचान नहीं कर पा रहा, इसलिए वहां अटक हाँ, जाता है। हम्म, और वो सुख बिल्कुल। पराधीन है। हाँ, जो भी है, पर जिसे ये सुख मान रहा है, वो किसी न किसी वस्तु का आधार लेकर आए, तो अगर वो वस्तु नहीं रहेगी तो चला जाएगा, खत्म। हाँ, सही। हाँ, ये जा रहा है, यही बता रहा है ना कि वो पर के लक्ष्य से, अगर आत्मा आत्मिक सुख है तो वो तो निरंतर बना ही रहेगा, उसका तो लक्ष्य बना रहे, यही है। तो सुख की परिभाषा ये है कि जो सदैव रहे और हम्म, बिना किसी मदद के हो, जिसमें हाँ, पराधीनता ना हो, ना हो। अविच्छिन्न रहना चाहिए, एक क्षण के लिए भी नहीं रुक रहा। अगर ब्रेक आ गया, वो सुख नहीं। हाँ, अव्ययवादी से बोलते हैं, बाधा उसको रहित। कंटिन्यूस चलता रहे, बिना किसी हम्म, मदद के लिए हर अवस्था में मिले। हम्म, सही, और जरूरत नहीं हो बस। हाँ, ऐसा। हाँ, ये कितना अच्छा है कि यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी पराई की जरूरत नहीं हाँ, है। कंडीशन नहीं है कोई कि ये हो तो ही मुझे मिलेगा कंडीशन। ऐसा। हाँ, और बाकी में कंडीशन चाहिए, ये होगा तो ही मुझे मिले, कोई व्यक्ति हो तो वो हो तो मिले, कोई किसी वस्तु से हमें मिल रहा है तो वो होगी तो हमें मिलेगा। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हाँ, निरंतर हाँ, मिलेगा हमें। हाँ, तो फिर ऐसे सुख में तो हर कोई जाना चाहेगा, अगर ऐसा किसको चाहिए इस तरह से। हाँ, हाँ, सही। हर समय मैं इसका बुक कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ ऐसा। बस वो टेक्निक होती है, इसलिए हमको समझ नहीं आता, ये होता है हमारे साथ। हाँ, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना, मैं सुख स्वरूपी हूँ, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, तो ऐसी फीलिंग हमको रहे अंदर में कि मैं सुख स्वरूपी ही हूँ, सुख का मतलब ऐसा प्रतीक। हाँ, त्रिकाल सुख भरा है, त्रिकाल ज्ञान भरा है, तो त्रिकाल है। तो त्रिकाल मतलब कि जिससे कभी मैं अलग हुआ ही नहीं, ऐसा त्रिकाल मेरा स्वभाव है। जैसे नमक में त्रिकाल खारापन भरा है, शक्कर में त्रिकाल मिठास भरी है, ऐसे ही मुझ में त्रिकाल आनंद भरा है। तो जहाँ सदैव है वहीं से तो मिलेगा, और जिनमें आनंद का अंश नहीं है, जो वस्तु में वो है ही नहीं, तो तुझे कैसे मिल रहा हाँ, तुझे कैसे मिले। है ही नहीं तो कैसे मिल रहा है कि तेरा भ्रम है। बस
वो जब उस इच्छा ब्रह्म की हो पूर्ति रहे, लड्डू खाने से आनंद आया तो भाई ये एक लड्डू और खा, एक लड्डू और खा, एक लड्डू और खा, हम्म, एक लड्डू और खा, एक लड्डू और खा। कोई बोल रहा है कि भाई सम्मेद शिखर की यात्रा से आना है तो 300 दिन वंदना करना, हाँ, रोज सुबह आ जा, रोज सुबह आ जा और रोज सुबह जा, बस ये कर। कर ही नहीं 10 दिन सकता बाद ही ऐसा तो। चला जा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, हम्म, अब हम गिरनार की वंदना करेंगे हम्म, क्योंकि वो राग है। हम्म, राग का स्वरूप ही दुख रूप है, उसमें हम्म, जीव ज्यादा लंबा नहीं रह सकता। राग बोलो इच्छा बोलो सब एक ही चीज उसमें भी हर समय चलता रहता है, यात्रा करेगा तो उसमें भी दुख है ना, थोड़ा चलेगा थक गया फिर है। बैठेगा, थक गए। फिर वहां जाएगा तो हम्म, टॉक की याद रहती है, वहां जाके उकाली पीनी, हाँ, वहां जाके सही है। थकान होगी, फिर रुकेगा, फिर चढ़ेगा, फिर रुकेगा, तो सुख का मिल रहा चढ़ते हुए दुखी हो रहा है वो तो। है। हाँ, फिर सही है। आएगा एक दिन ब्रेक लेगा, फिर हाँ, मालिश ब्रेक होता है। करवाएगा, फिर 2 दिन बाद हम्म, जाएगा। ये सब क्या बता रहे, दुख के हाँ, सूचक। हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, कि इतना परिश्रम क्यों कर रहा है सुख के लिए, अंदर झांक के देख ले, आनंद का झरना बह रहा है। ऐसा हम्म, स्वभाव में पड़ा है ना, इसके लिए गए ना आनंद में। ऐसा इसका नाम वंदना है। सही। अपने देह देवालय में सम्मेद शिखर है, और ये ढूंढता है उन इलाहाबाद की गलियों में, कलकत्ता के पास, कि वो तो जड़ है, ये चेतन है। हम्म, वो तो मुर्दा है, मिट्टी है, उस मिट्टी में क्या ढूंढता है, चेतन में ढूंढ तो मिलेगा तुझे। वो कष्ट कोई धर्म मानते ना, वहां से यात्रा करे यूं हाँ, करे तो एक क्योंकि धर्म होता है। दिन हाँ। इसलिए अशुभ से शुभ है, तो हम्म, कोई पाप का बोझा लेके चल रहा है, बोझा दूसरे कंधे पे डाल दिया। ऐसा हम्म, तो महीने भर दुकान का बोझा था, व्यापार का बोझा था, नौकरी का बोझा था, अब वो बोझा उठाकर हम्म, दूसरे कंधे पे डाल दिया। बोझा उतना ही है आत्मा हम्म, सही। पे। स्वयं को समझता है और जग चढ़ा देता है। करीलाल ओ, नीम हाँ। चढ़ा क्योंकि वो उसे धर्म का कार्य मान रहा है, अधर्म को धर्म हम्म, मान रहा है, ये मिथ्या दर्शन। राग को हाँ। धर्म मान रहा है, राग से लाभ मान हम्म, रहा है, राग से संसार है, और वो राग को, शुभ राग को मोक्ष मानता है, कि शुभ राग हम्म, न सम्यक दर्शन के पहले सहायक है, न सम्यक दर्शन के बाद सहायक हम्म, है। हाँ, उसमें दुख है, तो इसलिए वो पराधीनता है। 24 घंटे आकुलता आकुलता बनी रहती है। जो चाहिए उसके अंदर। हाँ, सारा परावलंबन है उसके अंदर तो पूरे। हाँ, हाँ, कोई हो कोई ले जाएगा, शरीर अस्वस्थ है तो फिर डिपेंडेंसी भाई किसी के साथ हो, तो बहुत कुछ है उसके अंदर तो। हाँ। और अगर जीना यहाँ है तो। किसी की डिपेंड स्वयं है, हर अवस्था में हाँ, ले सकता। बस पैर अगर लूले लंगड़े भी हो जाए तो भी हर समय आत्मा की यात्रा हम्म, करता, क्योंकि प्रति हाँ, समय मौजूद, क्योंकि इसने हाँ, अपनी चीज को हम्म, पहचान लिया है कि मेरी आत्मा की चीज में कैसे कैसे गुणधर्म है, कैसे कैसे अंदर हम्म, में रत्न है, और मुझे अपने रत्न के पिटारों का पता नहीं है। हम्म। पहले विकल्पात्मक में ऐसा निर्णय इसका मजबूत हो जाता है, पहले विकल्पों में ऐसा सब निर्णय करता है अपनी वस्तु अपने बारे में, कि मेरे पास ये हाँ, है, मेरे पास ये है। हाँ, वो महिमा आती है पहले। हाँ, उन चीजों की। हाँ। फिर वो निर्णय जब उसका मजबूत हो जाता है तो फिर वो, फिर अगली स्टेप। अभी हाँ, विकल्पों में ही कचास है ना, विकल्प में ही ले डुला है अभी तो। अभी क्या विकल्पों में कंफ्यूजन बहुत चलता रहता है, इसमें हाँ, है कि नहीं है, अब आत्मा में सुख है कि नहीं, पहले तो यही कंफ्यूज। हाँ, ऐसा। हम्म, हम्म, इसलिए क्योंकि बाहर में भी आभास होता है तो दिखता है, बाहर में भी तो है ऐसा। कंफ्यूजन वाली स्टेट है। मेरे में ऐसी शक्तियां हैं तो ये भरोसा भी नहीं है ना कि ऐसे ऐसे है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास इतना है। हम्म, तो इसको मतलब महिमा परक तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कि पहले अपनी अचिंत्य, जैसे आपने कहा ना, बहुत महिमा है अंदर में अपनी अपनी चीज की, कि मैं हाँ, क्यों जाना तो चाहता उसके गुणों से, हूँ। शक्तियों से, बाहर से, चारों ओर से हाँ, निर्णय करके, और फिर आत्म तत्व की स्वरूप महिमा आएगी तो अपनी ओर ढलेगा ना। तो बाहर की, हम्म, अंदर की वो सुख बुद्धि हम्म, उसमें बनी रहती है। तो ज्ञानी की सुख बुद्धि उड़ गई है, भले ही उनके पास दिख रहा हम्म, है, पर उसमें हम्म, आत्मा उर्ध रहता है, हम्म, कि सुख तो हाँ, स्वयं में है,
स्वयं में ही थे, तो मुझे इनमें, इसलिए वो बाहर में, तो भले वो खाना पीना व्यापार छूटा नहीं है, पर ये सब रखने लायक है ऐसी सुख बुद्धि नहीं। इसलिए क्या है कि वो घटाता जाता है, बाह्य परिग्रह जो घटता है, तो राग अंदर में घटता है, तो बोलता है उसने ये छोड़ दिया, दुकान का त्याग किया, नौकरी का, पर उस नौकरी संबंधी राग का अभाव हुआ, तो क्यों अभाव हुआ? क्योंकि अंदर में आनंद बढ़ गया ना, तब जरूरत नहीं, तो ठीक है। मान्यता चेंज हो गई बिल्कुल कि कुछ इसलिए हम बोलते हैं ना, ज्ञानी अज्ञानी की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है, भले दोनों खाना खाते हैं। अज्ञानी की सोच वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, और ज्ञानी की सोच वस्तु स्वभाव से सट के चलती है। समझे ना, बार भावना वस्तु स्वरूप विचार समता धारण करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहते बस। तो वस्तु स्वरूप जम गया उनमें। विचार का मतलब कि हर समय विकल्पात्मक नहीं, अंदर में वो जम चुका है, ऐसा ही परिणति चल रही है, इसलिए वो भेद खड़ा हो गया ऐसा। अब उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, वो तो अंदर में जम चुका है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि लड़की पसंद करने जा रहे हैं हम हमारे लड़के के लिए, तो हम पहले सारी चीजें देख ली, उसके लिए कुक है, ये है, वो सारा निर्णय, फिर जब फाइनल कर लिया, फिर हमसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो फिर हम बोलते अरे नहीं अब कोई बात मत करो, बहुत बेस्ट है, बेस्ट लड़की, फिर हम उसकी बात भी नहीं करते किसी के सामने कि उसके अंदर ये है, ये है, इस तरह से। क्योंकि सारे गुणों से, शक्तियों से उसका, तो ऐसे ही आत्मा के एक एक गुण को उसने टटोला, और उस गुणी की अंदर में प्रतीति हो गई कि मेरा अंदर में ही मैं ऐसा तत्व हूँ। हाँ सही, निर्णय में पहले एकदम पूरा कर लो हर एक एंगल से, ये सारा दिक्कत, और फिर जब उसको निर्णय हमारा पूरा हो जाए, बस फिर उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है ना कि हाँ बस अब बात नहीं करनी चीजों की। ये तो विकल्प में ही अटके रहेंगे, फिर तो हमें कंफ्यूजन है। अगर विकल्प चल रहे हैं तो मतलब वस्तु के बारे में हमें कोई कंफ्यूजन चल रहा है, इसलिए उसको क्रिस्टल क्लियर नहीं किया, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, समझ रुचि पूर्वक करें। हाँ सही है। जैसे हाँ उस लड़की के बारे में भी अगर हम विकल्प करेंगे तो फिर हम उसके हाँ कैसे कर पाएंगे, अरे हाँ उसमें थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है, तो फिर वो कहाँ हम उसको पूरा कर पाएंगे इस तरह से। दूसरा कुछ करे तो इसलिए उसमें निर्णय में, चिंतन मनन में एक एक चीज चीज पूरी कर ले सारा, हाँ बस खत्म, ऐसा ही है। हाँ पर जैसे किसी का हम बोलते हैं ना कि बहुत जरा से में वो अपना काम कर लेता है, तो वो निर्णय मतलब विकल्पात्मक उसका इतने से में ही हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो तो बना बनाया तत्व है कि किसी में जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं, पूर्ण भगवान हूँ, वस्तु तो है ही है, तो बना नहीं, वस्तु के जो भ्रम था वो निकल गया। वस्तु बनाना हो तो अलग है, पर वो एक उस वस्तु को बाहर के भ्रम पड़े रहते हैं, तो बाहर के भ्रम निकलते नहीं है, इसलिए वो इसे मार्ग लंबा कठिन बोझिल लगता, इसलिए तो आनंद भाव निकले। जिनवर स्वामी मिले, साक्षात तीर्थंकर मिले, तो भी ये सींजा नहीं कि कितना मेरा अंदर में कलेजा अंदर में होगा कि मैं उनकी वाणी से भी सींजा नहीं, बाहर आता फिर वही, ऐसे मैंने करोड़ों वर्ष की आयु का, लंबी लंबी आयु का मनुष्य बना, तो भी वहां सींजा नहीं। जैसे किसी जी को देश ना मिले और अंतर्मूर्त में उसने कार्य कर लिया, मतलब तो मतलब इतने में उसने सारा निर्णय विकल्प सब कुछ कर लिया उसने, इतने कम समय नहीं है ना, मैं बना बनाया सिद्ध भगवान हूँ, बस इतना ही तो निर्णय करना कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। तो सिद्ध कैसे है कि अकर्ता ज्ञायक पूर्ण आनंद, तो मैं अकर्ता ज्ञायक पूर्ण भगवान हो गया। तो ये भी बोझा है कि मुझे विकल्पों में पहले ये करना है, मुझे ये देखना है, ये भी एक मैंने बोझा लेके चल रहा हूँ इस तरह से, मुझे तेरा सिद्ध बोल रहे हैं कि सिद्ध समान पद तेरो, कि उसमें तो अंदर ही अंदर के सिद्ध भगवान क्या है, विश्व के ज्ञायक हैं, विश्व में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी सिद्ध भगवान जैसा ही शेर हूँ। तो मेरे पिताजी की आत्मा नहीं करे तो बेटी की आत्मा कैसे करेगी?
ये और वो एक ही है। एक जैसे हमारे दोनों के चप्पल एक शूज के हैं, तो वो जैसा है तो वो अनंत वीर के धनी होते हुए भी पूरे विश्व में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जानने में पूरापन है, करने में कोई है ही नहीं। तो ये दुखी होता रहता है। किसी न किसी पर का संग कर देगा, शरीर संयोग और दुखी होता रहेगा। उसके पास ये नहीं है, उसके पास ये है। अरे तुझे क्या करना, तेरी मृत्यु पास में खड़ी है, मौत सर पे मंडरा रही है, अपना काम बना। के बाद पर में से इसीलिए संबंध जोड़ के 10 बच्चे हों तो वो 10 बच्चों में घूमता रहता है। इस बच्चे की ये कमी है, इस बच्चे की ये कमी है, इस बच्चे की ये कमी है, इस बच्चे की। तेरी आत्मा का क्या होगा कि वो उसकी कमी से दुखी है, अपने अज्ञान से दुखी? अपने अज्ञान से दुखी। उन्होंने थोड़ी बोला कि हमसे के, जुड़ो। किसी की बीमारी चल रही होगी, किसी के और चल रहा होगा, किसी के व्यापार में, तो एक एक के घर में जागता रहेगा। तो अगर एक एक घंटा एक बच्चे को दिया तो क्या हो, 10 घंटे ऐसे चलेगा, फिर सो जाएगा, अगले दिन फिर 10 घंटों को बच्चे को देखेगा। ऐसे करते करते पूरा मनुष्य हो चला जाता है। इसको आचार्य बोल रहे हैं कि जहाँ देह तेरी नहीं हुई, देह से उत्पन्न हुई चीजें भी तेरी नहीं है, इसलिए उनका लक्ष्य छोड़ और अपना संकर। कोई किसी के कारण दुखी नहीं है। व्यापार चला गया इसलिए बच्चा दुखी नहीं है, इस व्यापार से मुझे सुख मिलेगा, इस मिथ्या भाव से दुखी है वो। तो जब तक इसका मिथ्या भाव नहीं होगा तो उसे सुखी नहीं कर सकता। ऐसी मोह महात्म पियो अनादि, भूली भर मत वादी। ऐसा मैं सुखी दुखी में रंग राज मेरे ग्रह गोधन। ऐसा ये घर बगान बंगला मेरा है, मैं सुखी दुखी में रंग राज। ऐसा तूने अपना मैं दुखी हो तो मैं अपने कारण से, स्वयं से दुखी हो रहा, कोई लेना देना नहीं परद्रव्य, फिर भी ऐसा। तो किंतु परंतु लगा के शॉर्टकट निकाल देता, गलियां निकाल देता मोह की, तो फिर वो मोह विश्व में फैला रहता। नहीं नहीं, आचार्य ने बोला है, पर मेरे ही गर्भ से हुआ है ना, मुझे ध्यान तो रखना है ना। ये शॉर्टकट निकाला तो रुक गया वहां पे। ये निकाला ना, भगवान क्या फ्रीक्वेंसी बता रहे और इसने अपनी फ्रीक्वेंसी अलग निकाली, तो मिसमैच हो गई। वो मोक्ष की फ्रीक्वेंसी बता रहे, ये संसार की फ्रीक्वेंसी से सैटेलाइट ज्वाइन कर रहा, तो वही जाएगा। सही बीच में क्योंकि इसने डाला। वो बोल रहे हैं सर्वथा भिन्न है, ये बोलता है कथनचित भिन्न है। थोड़ा तो संबंध है ना। हाँ, भाव ऐसे तो करें, निष्ठुर हो जाएंगे। बोले तो भगवान नहीं। महावीर निष्ठुर नहीं थे ना, माँ त्रिशला के लिए रुकना चाहिए था ना उन्हें, निष्ठुर थे ना सारे भगवान। मारू देवी के लिए रुकना चाहिए था ना, आदिनाथ भगवान को निष्ठुर थे ना। अपनी पत्नियों के लिए तो रुकना चाहिए ना, पहले तुम पहले जाओगे फिर मैं जाऊंगा। भरत के लिए रुकना था ना, पहले तू दीक्षा ले बेटा फिर मैं जाऊंगा। अरे बाहुबली के लिए रुके होंगे आदिनाथ भगवान, बेटा तू पहले हो जाए, तेरा सेटलमेंट हो जाए तुम दोनों की प्रॉपर्टी का, फिर मैं जाता हूँ। नहीं, तो चक्रवर्ती पद ले ले फिर बेटा मैं जाता हूँ, ये बोला आदिनाथ भगवान ने। ये देखना है, जान तेरा काम, मैं चला अपने धाम। ये परद्रव्य में आत्मा कुछ ही नहीं कर सकता, ये बिठाने में अनंत पुरुषार्थ है। परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, परद्रव्य को मैं दुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। ये बात गांठ बांध ले, तेरे कारण कोई दुखी नहीं है, तेरे कारण कोई सुखी नहीं हो सकता। तू किसी से दुखी नहीं है और तू किसी के कारण सुखी नहीं हो सकता। केवल तेरा अज्ञान तुझे दुखी कर रहा है, अज्ञान विधाता है आकुलता का। तो भैया वो आपने है ना वो विचार बिंदु जो भेजे थे ना स्वाध्याय हाँ। तो उसमें पहला को टॉपिक जो था ना, अज्ञानी कहता है मैं पर पदार्थों में परिणमन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो ज्ञान पर्याय तो मेरी है, तो उसको मैं स्वभाव सन्मुख कर सकता हूँ यूं। तो इसको थोड़ा सा मतलब वो एक समय की पर्याय को मैं हिला सकता हूँ ना, वही वो मानता है ना। तो ये कि भाई परद्रव्य नहीं कर सकता, आपकी बात है, पर मैं अपनी ज्ञान पर्याय को अपने आत्मा से, तो भी मैं अपनी पर्याय की क्रम की व्यवस्था बदल सकता हूँ, तो ये भी करता बोलिए। तो ये विकल्प चलेगा ना, तो कैसे पलटेगा कि वर्तमान की पर्याय का तो अभाव हो जाएगा। अब जब वर्तमान की पर्याय का अभाव हो जाएगा तो आगामी पर्याय में वो कैसे जीवन डालेगी, उसे तो पता ही नहीं ना अगली पर्याय कैसे आ रही। वर्तमान की पर्याय को तो पता ही नहीं कि आगामी पर्याय कैसी है।
तो अब वो काम कैसे करे? और अगली पर्याय जब स्वतंत्र सत्य लेकर आएगी तो वर्तमान पर्याय का तो अभाव होगा, तो नई पर्याय को जगह मिलेगी। तब नई पर्याय ये वर्तमान पर्याय आगामी पर्याय को लाए, ये संबंध है ही नहीं। ये निर्णय है मेरे क्योंकि वो व्यय स्वतंत्र है या नहीं? है, मेरी जो ज्ञान रूपी पर्याय है ये तो स्वतंत्र है ना? स्वतंत्र है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं अपनी ज्ञान पर्याय को भी, जो मेरी द्रव्य की पर्याय है, तो आत्मा अपनी भी किसी परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि करने के लिए क्या है, वस्तु में 3 चीजें है ना, द्रव्य गुण और पर्याय। तो द्रव्य गुण तो स्थायी है, अब पर्याय में परिणमन हो रहा, तो पर्याय तो व्यय होगी तो अगली पर्याय लाएगी ना। तो अब यह इसका अभाव हो चुका, ये द्रव्य में पारणामिक होगी, अब ये पारणामिक पर्याय कैसे लाएगी आगामी पर्याय? ये पर्याय तो पारणामिक हो गए ना, अब ये औदैहिक भाव, उपशम भाव, संयोपशम कैसे लाएगी? ये तो पारणामिक हो गए ना, ये तो स्वभावमय हो गई, ये तो डूब द्रव्य में लीन हो गई। तो जो लहर पानी में डूब गई, वो लहर अगली लहर को कैसे लाएगी? ऐसा ही यहाँ पर है कि जो वर्तमान पर्याय है इसका तो अभाव हो गया ना। तो भाव अभाव और अभाव भाव शक्ति है, तो बता रही कि जिस भाव का अभाव हो गया, अब ये भाव आगामी भाव में कुछ नहीं कर सकता, इसका तो अभाव हो गया। ऐसा नहीं, तो अगर कुछ करे तो मिथ्या भाव का फिर सम्यक भाव पर भी प्रभाव पड़ने लगेगा। मतलब मेरे ज्ञान में जो जो भी ज्ञेय बन रहे वो क्रम अनुसार अपने आप बन रहे, अपने आप बनो सर। हाँ, तो अभी जैसे मैं स्वाध्याय में जुड़ी तो मेरे भाव हुए मैं भी कथा में दूसरा मोबाइल ना देख के आपसे बात करूं, तो अब ये भी क्रम में आएगा। ये भी क्रम में इधर कि ये विकल्प हुआ, इसलिए ज्ञान पर्याय में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। वो विकल्प की पर्याय तो अलग है और ज्ञान की पर्याय अलग है, दोनों पर्याय अलग है। मतलब मैंने विकल्प में भी किया इसलिए ये ज्ञान, हमारे ज्ञान में भी हम हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं? कर सकते होते तो फिर कर्तव्य बुद्धि बनी रहेगी। तो अब हम जट से अगर अपने ज्ञान में हेरा फेरी करते तो केवल ज्ञान लेकर आ जाएंगे। अगर हमारे क्रम में भविष्य में मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान है, तो फटाक से हम अवधि ज्ञान को ला के देख के वापस हटा सकते हैं ना, ऐसी है, तो आकुलता बनी रही। हाँ, वो अपन ने सिद्ध किया ना एक बार कि वर्तमान में जितने अनंत भगवान है विद्यमान वहां पर, अब उनको तो केवल ज्ञान है सबका, तो उनके केवल ज्ञान में उनको अपनी सिद्ध पर्याय दिख रही है। केवल ज्ञान है तो त्रिकालवर्ती पर्याय दिख रही है ना उनको, अपनी आत्मा सहित है। तो क्या अपने ज्ञान, अपने ही सिद्ध पर्याय को वो अनंत भगवान ला सकते हैं क्या? हाँ, वो भी नहीं ला सकते। भाई जब 42 वर्ष की आयु में महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो उन्हें नहीं पता कि मैं कब मैं सिद्ध बनने वाला हूँ, तो ये 30 साल वेट क्यों किया कि 72 में ही जाऊंगा और पावापुरी से जाऊंगा, यहीं से चला जाता हूँ ना। बराबर बराबर। किस ढंग से ऐसा करना कि वो स्वयं स्वद्रव्य में ताकत नहीं है कि, तो द्रव्य को पर्याय का कर्ता बोला, पर द्रव्य अपनी पर्याय में हेरा फेरी नहीं कर सकता, बस तो वो सहज कर्तव्य है, मतलब होने योग्य कार्य होगा। ज्ञान की पर्याय में किस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा, ये ज्ञान की पर्याय में पहले ही अंदर में खचित है, निर्मित है। तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आता कि मैं पुरुषार्थ तो क्यों करूँ? तो ये पुरुषार्थी हो गया ना कि मैं जगत में कुछ नहीं कर सकता, अकर्ता, तो अकर्ता रहना भी तो पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान अकर्ता है ना, तो अकर्ता रहना पुरुषार्थ है कि नहीं? मैं जगत में कुछ नहीं कर सकता, जगत व्यवस्थित चल रहा है, तो इसे स्वीकार करना भी तो पुरुषार्थ है। करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ऐसा मतलब इसने माना क्योंकि वो अन्य द्रव्यों को अधूरा मानता है। मतलब हम एक जगह घटा रहे और दूसरी जगह वापस माइनस में आ रहे, तो वो सब जगह घटा रहे। तो वो सब, हाँ, तो वो निर्णय सब जगह हो कि अगर आत्मा में कुछ करने की शक्ति हो तो सब जगह करे। जब अपने ही घर में कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे के घर में कहाँ करेगा? और दूसरे का घर भी इसको अलाउ क्यों करेगा? अगर एक को अलाउ किया तो सबको अलाउ करना पड़ेगा ना।
कोई कॉलोनी में एक घर ने एंट्री दी कि आप हमारे घर में सजेशन दो, तो बाकी घर आके सजेशन नहीं देंगे, वो तो सब आके देंगे। तो कभी कोई बोलेगा आप ये करो, कभी कोई बोलेगा आप ऐसा करो, तो अब क्या करेगा वो? भाई उसने रोटी के लिए सजेशन लेना प्रारंभ किया, ठीक है, तो हमने सजेशन दिया भाई दाल बाटी बनाओ, कोई ये बोलेगा आज ये बनाओ, कोई बोलेगा आज ये बनाओ, तो वो किसका सजेशन ले? तो उसके घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? ये व्यवस्था हो जाए। तो अब हमने एक द्रव्य में हेरा फेरी की, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे अनंत द्रव्य उस द्रव्य में हेरा फेरी करने चालू हो जाए। हाँ? बराबर। ये भाई जैसे एक घर में है, तो पिता चाहता है कि बेटी क्रिकेटर बने और माता चाहती कलेक्टर बने। अब बताओ बेटी किसके अनुसार चले, पिता के अनुसार कि माता के अनुसार? और दादा कुछ चाहते हैं, दादी कुछ चाहती है, नाना कुछ चाहते हैं, नानी कुछ चाहती, भाई कुछ चाहता है, अंकल कुछ चाहते हैं, आंटी कुछ चाहते। अब वो बच्चा किसकी बात माने? ये प्रॉब्लम हो जाए। वही होना है जो नक्की है। मतलब हर जगह आ गया, ये मेरे ज्ञान में भी आ गया। हाँ हाँ, कि जब जीव अपने ही भावों में कुछ नहीं कर सकता, तो शरीर में कुछ नहीं करे, तो शरीर से जुड़े हुए कपड़े वस्त्र आदि में भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ये ऐसी बेजोड़ वस्तु विज्ञान है, कुदरत के नियम है, किसी ने बनाया ही नहीं है, ऐसे ही है। तो जैसे हैं बताए जा रहे हैं इसको, कि अगर तुझे सुखी होना है तो ये कुदरत के नियम को समझना पड़ेगा। तो जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन इक्वल टू कुदरत के नियम, यूनिवर्स के नियम। इस प्रकृति के नियम का नाम जैन दर्शन है। प्रकृति कैसे चल रही है, बस सिंपल ऐसा समझ। जैसे तो मैं प्रकृति के हर वस्तु है, प्रकृति स्वभाव है, तो उसको बता रहे। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, बात करते करते अगर माइंड में आया गैस पे दूध पड़ा है, अब मैं बंद करने बस जाऊँ, तो वो स्वतंत्र ये बात मतलब ज्ञान में गे बनना नक्की में आएगा। नक्की है। अब हाँ नक्की था। तो लाइक उस समय ज्ञान में यहाँ से इस चीज से उपयोग हट के और उपयोग उधर जाएगा, वो नक्की था। मतलब सर्वत्र जो हो रहा सब मेरा ज्ञान ही है। हाँ, मतलब उसमें हमें ये जानने का काम है, और जो भी पदार्थ मुझे जानने में आ रहे हैं उनमें अपना काम स्वतः ही हो रहा है। करे केला बाजार से लाया, अब कौन इसको इंजेक्शन लगाता, अपने आप ऑटोमेटिक पकता है ना। कितने हम निश्चिंत है कि केला पकेगा, पर हर केले के पकने का समय अलग है। कभी कभी उनमें कोई फफूंद आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। एक जैसी एप्पल मार्केट्स लाइक, ये एप्पल जल्दी खराब होगी, संतरे खरीद के लाएगी, एक एप्पल में फफूंद पहले आ गया, ऐसा क्यों? फ्रिज में तो सब रखे हुए थे। अगर फ्रिज से वो वस्तु सही है तो हमेशा सही रहे ना, 15 दिन बाद वही वस्तु फ्रिज में सड़ने लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, उसमें अब फ्रिज का प्रभाव ही नहीं चलेगा। तो पहले भी अपने कारण टिका हुआ था, अगर फ्रिज प्रभाव करता तो 15 दिन क्या 30 दिन तक वो वस्तु ऐसी रहनी थी। दूध को रखो फ्रिज में, तो जब तक उसके टिकने की मर्यादा है टिकेगा, और जब खराब होगा तो फ्रिज क्या हजारों कूलर भी लियाएगा तो टिका के नहीं रख सकता। हम जो बाजार की चीजें लाते हैं सब में एक्सपायरी डेट होती है, वो कितना ही डाल दे एक समय के बाद तो उसमें खराब होने ही वाली है, पॉइजन बन जाती है। मतलब जड़ में भी अपना अपना परिणाम चल रहा है। अपना परिणाम, वो जड़ भी किसी का आदेश नहीं ले सकता। ये सब जगत के सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं। घर में देखे ना तो आधा तो जैन दर्शन ये समझ में आने लगे। सही है। चने की दाल का नेचर अलग है, तुअर की दाल का नेचर अलग है, मूंग का नेचर अलग है, तभी तो अंदर अंदर जाती है, तो शरीर के प्रभाव अलग अलग है ना। यही दिखा रही है प्रकृति ऐसा। अब तू एक उड़द की दाल के परमाणु को चने की दाल का परमाणु बना के बता दे, राई को जीरा बना दे, मिर्ची को ये बना दे, उनका स्वभाव छीन ही नहीं सकता ना। तो जो तू एक चने की दाल को उड़द की दाल नहीं बना सकता, तो एक परद्रव्य में क्या करेगा? मतलब उनका भी अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव है, और उस स्वभाव को हम पहचानते हैं। बराबर। कुकर में हम सीटी लगाते हैं,
अब जब कुकर में छोले गलाते तो कितनी सीटी देनी पड़ती है, और वही मसूर की दाल हो तो 2 सीटी में हो जाती है, और छोले के लिए 10 सीटी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? अगर वो कुकर पकाने वाला हो तो कम सीटी में काम हो जाए ना। हाँ ये नहीं सोचता ये सब जी है? मत- कितना प्रकृति दिखती है फिर भी विश्वास नहीं करता। मतलब ये जड़ चीजों को देख के हमको हमारे स्वभाव पे आना है ना। स्वभाव में है कि हर वस्तु अपना काम है उस पे। तो अब अगर हम बोले कि कुकर सबको सिजाता है तो बताओ छोले सिजाने में 10 सीटी क्यों चाहिए, चने सिजाने में 10 सीटी क्यों चाहिए? ये बता रहा है कि निमित्त निमित्त का कार्य करता है, निमित्त उपादान में काम नहीं करता। ये सिद्धांत समझ में आ गया? मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं करता, हो गया सिद्धांत सिद्ध। अरे हाँ है एक तवे पे आप कोई चीज रखो तो तेल रखेंगे तो गर्म होने में, और जो ही घी रखा थोड़ी देर में उबलने लगेगा। पानी रखो तो टाइम लगता है। ऐसा क्यों? तवा तो एक जैसा गर्म है ना। ये गैस पे रखो एकदम घी की रखते ही एकदम उबलने लगता है। तेल, पानी और कोई दूसरी चीज, अदरक वगैरह कुछ नहीं होगा। जो चीज हीट रेजिस्टेंट है और उनको कितनी ही गर्मी में डाल दो, भट्टी में भी डाल दो, वो वैसी की वैसी निकलती, क्योंकि उनमें गर्म होने की शक्ति नहीं है ना। तो ये बता रहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। है? अज्ञानी को अज्ञानी, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। वो क्रम भी फिक्स रहेगा। सबका क्रम है, उसका स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम। ऐसे हमें चारों ओर से समझते तो हमारे निर्णय पक्के होते हैं, तो निर्णय पक्के होते तो सिद्धांत जमता है। तो फिर है ना, तो ये हमको समझ में भी तो तभी आएगा जब सम्यक की पर्याय। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, कि कौन किसको समझाए? जब वो समझता है तो दिव्य ध्वनि पर आरोप होता है कि दिव्य ध्वनि ने समझाए। दिव्य ध्वनि भी किसे समझाए? जिसके समझने का काल है उसे समझ में आती है। जिनवाणी भी किसे समझ में आती है? कि जिसके समझने का काल है, जिसके सुखी होने का काल आ गया उसे समझ में आती है, वरना नहीं आती। तो फिर हमारा रोल क्या रहा? यही तो आया, इसलिए तो बता रहे कि परद्रव्य इसका काम नहीं कर सकता। तो इससे ये पकड़ में आया कि जगत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं जगत पर अधिकार करना चाहता हूँ सुखी होने के लिए, अब मैं कर ही नहीं सकता हूँ। यह जानकर इसके अंदर से सुख का झरना, सुख चाहिए स्वयं में है तो झरने लगेगा। कि मैं क्यों व्यर्थ में जगत के पदार्थों पर माथा फोड़ी करूं जब सुख मेरे में है। मुझे इनसे कुछ मिलना है ही नहीं, और इनको मैं अपना अधीन करने में दुखी होता। इनमें सदैव कुछ न कुछ करने की। तो मैं ना फिर पर का लक्ष्य छोड़ दूं बिल्कुल। अब स्व में मैं आया नहीं और पर का लक्ष्य छोड़ दिया, तो अब है ना, छूटा ही नहीं है ना। वो स्व में आया तो पर का छूटेगा, स्व में नहीं आया तो पर का ही लक्ष्य। नहीं बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक हाँ, तो बुद्धि, ही है। हाँ, तो वो बुद्धिपूर्वक की बात की कि अपने में, कि अपने घर में आया तो बोलेंगे बाहर के घर में है, और अपने घर में आए नहीं तो इसका मतलब घर के बाहर ही है। दोनों जगह नहीं होगा कि अपने घर में भी और बाहर भी, एक ही जगह रहेगा। स्वयं में जब जमेगा तो पर से हटेगा, पर से नहीं हटा तो अपने में नहीं जमेगा। एक ही साथ है दोनों। सही है। फ्लाइट में बैठ गया तो बोलेंगे कि उड़ गया है, तो फ्लाइट में नहीं बैठा, बोल रहा मैं बैठ रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पे खड़ा है इसका मतलब फ्लाइट में बैठा ही नहीं है। सही। इसलिए वो हाँ, तो जैसे है ना, ये इच्छा तो सुख पाना है, तो इसमें भी सुख नहीं मिलेगा। गोल है, ये लक्ष्य है, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करता है, ये लक्ष्य है।
पर वो सोचता ही रहे सुख पाना है तो इससे नहीं होगा। वो सुख कैसे प्रकट होगा ये विधि समझनी पड़ेगी। तो ये मुझे सुख दिल्ली पाना ही जाना है। है, ये तो लक्ष्य है। अब सोचते रहे दिल्ली जाना है, पर हाथ पैर चलाए नहीं, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं करे तो कैसे पहुंचे? तो विधि तो आएगी, किस विधि से मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वो तो लक्ष्य है। हम्म। तो ये मतलब सोच रहा इच्छा में दिल्ली, नहीं आएगा, हमको सुख तो की इच्छा इच्छा, हो रही है तो ये लक्ष्य पे आ जाए। मतलब सुख का लक्ष्य, मतलब सुख का लक्ष्य हुआ कि ये दुख मेरा स्वभाव नहीं है, सुख को मैं प्रकट, अब वो सुख कैसे प्रकट होगा ये उसे समझना पड़ेगा। सुख मेरा सही कार्य है, दुख मेरा गलत कार्य है, तो इस गलत काम को कैसे मैं अंत करूँ और सही काम कैसे मेरे घर में हो, समझना पड़ेगा। तो मैं क्यों गलतियां कर रहा हूँ ये समझेगा तो गलतियां करना बंद कर देगा तो सुखी हो जाएगा। हाँ, वो उसमें लिखा था ना, पाप पुण्य के भाव और ये कर्म के जो भी हो रहे सब सुनिश्चित है। यो हाँ जीव के भाव और पाप पुण्य के उदय जो भी हो रहा सभी सुनिश्चित में ही जाएगा। यो हाँ अब वो सुनिश्चित तो सुनिश्चित समझने में ही पुरुषार्थ करना है। तो सुनिश्चित को सुनिश्चित जानेगा तो हेरा फेरी नहीं होगी ना कि ये सुनिश्चित था, ये कार्य होने की भविष्य। हम्म, तो जैसे दूध उबल गया, अब हमने ये स्वीकार किया सुनिश्चित था, तो अब हम प्रश्न पूछेंगे किसने उबाला, क्यों उबल गया, क्रोध का भाव आएगा। एग्जाम में नहीं हुआ सुनिश्चित था तो रोएगा जीव। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सुनिश्चित था, बच्चा मर गया सुनिश्चित था, बच्चा फेल हो गया सुनिश्चित था, तो हर जगह सुनिश्चितता लगाएगा तो बता विकार खड़ा होगा। वो नहीं। विकार ही तभी खड़ा होता है जब तुझे सुनिश्चितता स्वीकार नहीं होती, हम्म, तुझे वो योग्यता दिखती नहीं है, वो भवितव्यता दिखती नहीं है। होनहार स्वीकार करे तो दुखी हो ही नहीं ना। हम्म। मतलब तो अगर बाहर में सब स्वीकार हो जाए, इसके बाद जो आत्मा अपने द्रव्य को पहचानती है, यही तो बस पहचान तो क्या लिया ना, सुनिश्चित हूँ और मैं करने वाला नहीं, ये आत्मा की पहचान हो गई। ऐसा नहीं कि उधर स्वीकार किया, इस उसका स्वीकार करना ही आत्मा का स्वीकार करना, दोनों एक साथ है। नहीं, वो पर का संग छोड़ा सुनिश्चित समझ के। हाँ तो सुनिश्चित उसका संग छोड़ेगा तो आत्मा का ही संग करेगा, दोनों एक साथ है। आत्मा का संग किया तो उनका छोड़ा, अब वो अगली में नहीं है कि एक बार छोड़ूंगा फिर पकड़ेगा, इधर आत्मा का संग किया वही पर का संग छोड़ना। अच्छा। जब अपने घर में आ गया था, इसी का मतलब है ना कि पड़ोस बाहर में घूमना टहलना बंद कर दिया इसने। हम्म, तो एक ही साथ है, अस्थि नास्ति दोनों में घर भी। मतलब पर में जैसे जैसे छूटेगा ऐसा स्व में अपने आप धीरे धीरे आते जाएंगे ऐसा। मतलब स्व में जमना प्रारंभ हो जाएगा ऐसे। अभिप्राय में तो ये आ गया ना कि स्वयं ही, मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ। नहीं, तो हमारे बार बार ये सवाल रहता है कि हम पर में इतना जुड़े हुए ना, तो बार बार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें स्व की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा। हाँ, तो कभी लगता है द्रव्य को सीखना और स्वाध्याय से ही जुड़ा रहना, बाहर के काम रहन दिए, यू लेट गो। हाँ, क्योंकि जैसे किसी को कुर्सी पे बैठना है, ठीक है, अपने घर पे भी कुर्सी है और एक एयरपोर्ट पे भी कुर्सी है, तो अब घर की कुर्सी पे बैठे रहे ना तो फ्लाइट मिल जाएगी कि नहीं, एयरपोर्ट की कुर्सी पे बैठेगा तो चांस है कि फ्लाइट मिलेगी, घर की कुर्सी पे बैठ गया तो घर। इसी का मतलब है कि तुझे आत्मा मिलेगी तो इन्हीं देवशास्त्र गुरु के संग में, तो इनके संग में रहेगा तो ही चैतन्य की फ्लाइट मिलेगी। बैठना तो है ना, संग तो करना है कि इन पाप के विषयों का संग न करके उनका विषय करना, उनका संग करके जो आत्मा में लीन है, इन देवशास्त्र गुरु का संग कर। संग करना है ना तुझे तो इनका संग कर। तो तुझे कुर्सी पे बैठना है ना तो एयरपोर्ट की कुर्सी पे बैठ, फ्लाइट मिलेगी तुझे। घर की कुर्सी पे बैठ गया तो फ्लाइट नहीं मिलेगी। है तो टीवी का संग करेगा तो आत्मा नहीं मिलेगी, जिनवाणी का संग करेगा तो आत्मा मिलेगी। मतलब भैया दो सवाल हो गए, या तो हम है ना पर में जो उलझे हुए उनको छोड़ते जाए तो स्व में आएंगे, या फिर हम स्व की तरफ ही अपनी रुचि लगाए तो पर हमारा अपने आप। तो इसमें एक ही बात है ना, पर को छोड़ा तो स्व में आएगा, स्व को पकड़ा तो पर से छूटेगा, वो एक ही बात है। कान एक इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो।
स्व में आएंगे। एयरपोर्ट को छोड़ेंगे तो फ्लाइट पकड़ेंगे, फ्लाइट को पकड़ा इसी का नाम एयरपोर्ट को छोड़ना। ट्रेन को पकड़ा तो प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ा मतलब ट्रेन को पकड़ लिया, तभी तो रहेगा। तो प्लेटफॉर्म को छोड़ा तो छोड़ के गया कहाँ? पटरी पे थोड़ी जाएगा ट्रेन, उसमें तो जाएगा। तो पटरी पे गया वो भी तो प्लेटफॉर्म ही है ना। प्लेटफॉर्म को छोड़ा मतलब ट्रेन में चढ़ा, और ट्रेन में चढ़ा मतलब प्लेटफॉर्म को। तो आत्मा को पकड़ा मतलब पर को छोड़ा, और पर को छोड़ा मतलब आत्मा को पकड़ा। हाँ, तो एक साथ ही है दोनों, एक साथ ही होंगे दोनों बराबर। वो एक रिवॉल्विंग दरवाजा होता है ना, रिवॉल्विंग, किसी मॉल में जाते हैं तो एक आदमी इधर से घुसता है, उधर से दूसरा आदमी निकलता है। कभी देखे होंगे ऐसे, जो बड़ी बड़ी मॉल होती है ना, एक सर्कल बना होता है कांच का, तो एक आदमी इधर खड़ा होता है, एक उधर से खड़ा होता है, तो एक बाहर आता है, एक अंदर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जाने एक आने का, एक जाने का है बस, उसमें एक वो पूरा गोला घूमता रहता है, दो आदमी खड़े हो जाते हैं अपोजिट, तो वो फिर वो घुमाता है गोला, तो एक अंदर जाता है, एक बाहर आता है। तो जो तू आत्मा में टिका, इसका मतलब तूने पर को छोड़ दी, अपनी निधि को पहचान लिया, तब तुझे शरीर संयोगों की आवश्यकता है। तो अपने को नहीं पहचानेगा तो पर में पर पदार्थ में हेरा फेरी चलेगी, पर से ही दुखी मानेगा ऐसा। मतलब पर में जुड़ा इतना हो गया स्व की जो मेरे आत्मद्रव्य की महिमा जो आनी चाहिए वो महिमा नहीं, बस वो ज्ञान पूरा पर में ही अटक गया। ये क्योंकि वो नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि वहां जुड़ने का कारण है सुख बुद्धि, अपना आश्रय दाता माना है। सुख बुद्धि मतलब उनसे मैं टिका हुआ हूँ, ये नहीं रहेंगे तो मैं इस ज्ञान से उनकी ओर लगा रहता है। धन पे क्यों व्यक्ति की दृष्टि रहती है? धन से मेरा जीवन चलता है। तन पे क्यों दृष्टि रहती है? तन ही में हूँ। संयोगों पे क्यों दृष्टि रहती है? कि संयोग से ही मेरे, ये सब मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझे संभाल रखा, इनके सहारे में जिंदा हूँ, ऐसा वो मानता है। स्वयं अंदर में शाश्वत तत्व हूँ, इसका भरोसा नहीं है। कौन किसको शरण दे, सारा जगत अशरण है, और ये शरण ढूंढता है। बुद्धि पूर्वक इससे हटना चाहते हैं ना, तो भी वो बुद्धि इसी में लग रही है कि इसको हटाऊं और इसको लाऊं, मतलब वो वाला। सच्ची बुद्धि नहीं हुई, अभी भी दुर्बुद्धि के अंदर में कीटाणु है, इसलिए वो इधर से उधर हटाने के भाव चलते रहते, कि दृढ़ नहीं हुआ इसका निर्णय, कमजोर है वह, किंतु लेकिन परंतु के बहुत दीवारें बनी हुई है। बराबर। इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक पकड़ता, एक रस्सी छोड़ता, दूसरी रस्सी फिर पकड़ लेता। बराबर। तो अब इतने जो इतने डिस्ट्रैक्शन है उसमें हम निर्विकल्प कैसे होंगे? ये है ही नहीं ना डिस्ट्रैक्शन, इसमें कि आत्मा में जाएगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, इतनी उलझने जो है हमको बीच में, बस तो है ही नहीं ना। बस ज्ञान में तो सब ज्ञान रूप है, ज्ञान में कोई प्रवेश है ही नहीं, जगत है। ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पर वहां तो कोई डिस्ट्रैक्ट, वो तो अपना काम कर रहा है। हमको लग रहा है ना योजना हटे तो हम इधर जाए, ऐसा हम मानते हैं। एकदम वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब 100 घर है और सब घर में कहीं आवाज आ रही है, कुकर की आवाज आ रही है, और वो जो बच्चा पढ़ने वाला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी पढ़ाई में इतना लीन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हो बार बार, मैं कैसे पढ़ूं? इधर कुकर की आवाज आ रही है, उधर टीवी की आवाज, पर वो दूसरा बच्चा जो पढ़ रहा है कि उसको बस पढ़ाई दिखाई दे रही है, वो एकदम अपनी पढ़ाई में लीन है, उसे पता ही नहीं लग रहा आसपास क्या चल रहा है। तो जो आत्मा में लीन है उन्हें जगत में क्या चल रहा है कि इसमें झांकने, क्योंकि सब भी स्वतंत्र है ना, उदय जनित है, तो इतना आनंद अंदर से जर रहा है कि उस आनंद को लेते लेते थकते ही नहीं है। इसलिए शरीर में संयोगों में क्या चल रहा है, इससे वो भयभीत नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, नहीं पढ़ना सब व्यवस्थित। जिसको नहीं पढ़ना उसके पास 100 एक्सक्यूज है। तो हमारे अगर आत्मा में रुचि कम है तो हम बहाने दे रहे बाहर के, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं समझाते, ये आचार्य की टीका बहुत कठिन है, अभी कैसे पढ़ूं, बारिश आ गई है, ऐसे सब नाटक करो। ऐसे चाय लाओगे तो पढ़ूंगा, और चाय में मसाला कम है, तो जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए 100 बहाने।
बराबर। नहीं तो जैसे अब हम आप कोई जैसे कैंसर बढ़ा है। बीमारी हो, कैंसर की, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो हम कोई उस समय थोड़ी देखते उस समय तो बस वो अपॉइंटमेंट मिलके अपना रोग दूर करना होता है। हम कैसे उस समय एकदम हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं इस तरह से। हम्म, जो हो रहा है सुन ले। बच्चे का पढ़ाई भी, मतलब सब चीजों को एक साइड में रखते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं सब, फिर तो हमें आता है क्योंकि तो वो फोकस के देखते हैं। हाँ ऐसा। क्योंकि वो ज्ञान पहचान गया कि जगत की भयंकर प्रतिकूलता मेरे चैतन्य सदन में आती नहीं है। इतना मेरा वज्र का भवन है कि इस वज्र के भवन में संयोग तो छोड़ो, ये संयोगी भाव, विकारी भाव भी मेरे भगवान आत्मा में, इतना मेरा वज्र का है। और हटाने जाएंगे तो नहीं आ सकती है। एक प्रॉब्लम जैसे हम उससे निकले तो इतने में तो दूसरी खड़ी हो रही है, वो जैसे ही हुई तो तीसरी है, तो एक के बाद एक मतलब चल ही उसको रही है। हटाना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। बस हाँ, एज वो इट तो इज वही ना, करना है। इसकी यही होने वाला काम था। इस हम्म, द्रव्य में यही थी, ये स्वीकार होता जाएगा तो क्यों अब हेरा फेरी करें। हम्म, ऐसा सही बात है, हाँ। फिर आज दुकान में और ग्राहक जैसे नहीं आए, अब कितना भी रो लेते एक्सेप्ट तो करना ही है ना। फिर रात को 9 बजे रोने लग गया घर जाके, आज ग्राहक नहीं आए, तो ग्राहक आ जाएंगे ना फिर रोने से। अच्छा बता, आज तो नहीं आएंगे, तेरे रोने से अगले दिन तो ग्राहक आ जाएंगे ना। तो रात भर आना नहीं होता सोएगा, है। अगले दिन ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे तो आ जाएंगे ना। ये बता रहा नहीं, कि तेरी इस आकुलता से कुछ नहीं सही। होने वाला जगत में। हाँ, ये तो पक्का कोई है। बच्चा एग्जाम दे रहा है और माँ बाप घर पे आकुलता करो पास होगा कि नहीं होगा, तो तेरे आकुलता करने से पास हो जाएगा ना। ये सब बता रहे हैं कि तेरी आकुलता व्यर्थ है, हिंद महासागर में गटर में डाल दे वो। तेरी आकुलता की जगत में कोई वैल्यू नहीं है। तेरे मोह भाव को बेचेगा तो चवन्नी भी नहीं मिलने वाली। हम्म, इसलिए ज्ञानी ये व्यर्थ भाव में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमको हर द्रव्य का नेचर पता लग, के नियम पता लग गया कि प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो जैसे ये जड़ में बार बार नहीं है, ऐसे ही चेतन में बोलते भी हैं कि कैसा भी कर्म का उदय हो, बाहर में रोग हो, तो भी ये कार्य करने में कोई बाधा नहीं देता। हम बार बार ऐसा हम सुनते हैं ना रोज ही, तो कि कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कार्य में वो हमको बाधा नहीं देता है इस तरह से, बाहर की कोई भी परिस्थिति ऐसे। तो हम जबरदस्ती उससे अटैच हो जाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि उसके कारण हम नहीं कर पा रहे, ऐसा हम मानते हैं इस तरह से। ये माना प्रकृति का नियम नहीं पता है इसलिए हाँ, वो व्यर्थ में दुखी है। दुखी होता है। हाँ, वो आपने बताया था ना, जैसे गर्मी के दिनों में बारिश, बट वो भी क्रम नियमित है, व्यवस्थित है, और हमको लगता है कि वो अव्यवस्थित है। हम्म, तो वो व्यवस्थित को व्यवस्थित न करके गर्मी भी रियल प्रॉब्लम हमारी सबकी रुचि का ही है। जहाँ पे रुचि होती वही परिणमन करते, तो रुचि कैसे तीव्र लाए। कि वहाँ पहचान के कि जो मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ मुझे मिलेगा ही नहीं, इसलिए अब मैं व्यर्थ में ऐसी जगह पे जाऊँ नहीं। अपने में है तो अपने में ढूंढूंगा तो तुरंत मिलेगा, तो जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ है ही नहीं उनमें। बाहर तो मतलब सुख ही ढूंढ रहे। हाँ, है ही नहीं। कि इसने प्रयास भी किया, सब किया कि अब तुझे निर्णय हो कि जो मैं बाहर में ढूंढ रहा है ही नहीं। तो अब ये इच्छाओं का अभाव करो, यही मेरे लिए सुख। इसमें मेंटली लोड आता है, तो इच्छाओं के अभाव में तो टेंशन हो जाती इच्छाओं के अभाव में लोड है कि इच्छाओं के अभाव में परम शांति है। इच्छाएं होना वो लोड है नहीं। कि हाँ हो, इच्छा जब तक पूरी नहीं होगा, इसलिए बट इनका अभाव होना तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव में कभी लोड नहीं है, विभाव में लोड है। इच्छा हुई है, जब तक पूरी नहीं होगी उसमें आकुलित रहेगा। अब जैसे राग करना और तो इजी लगता है, राग नहीं करना मुश्किल लगता है। हाँ, तो उसको वो उसी का वो फल कि भाई इस राग से मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। एक राग भी एक जैसा नहीं कर सकता। किसी को बोलो क्रोध करके दिखाओ, ऐसे बैठे बैठे किसी को बोलो क्रोध करके दिखाओ, कर सकता है क्रोध? नहीं।
तो इसको इससे बोलो गुस्सा दे के दिला, किसको बोलो हंस के दिखाओ। नहीं, तो इससे तो ये सिद्ध हो गया ना, तो पर के कारण मुझे क्रोध हो रहा है फिर तो अगर हाँ, बैठे कि वो बैठे हाँ बता कि रहे इस तरह के तो अपने अंदर भी एक जैसा कार्य है जीव नहीं ला सकता, तो पर द्रव्य में क्या कर सकता है ऐसा। तो शरीर पर द्रव्य में क्या करे ऐसा, कि अपने भी परिणाम को इधर उधर करे अपनी इच्छा अनुसार, तो अपने द्रव्य में भी जीव कुछ नहीं कर हम्म, सकता। हम्म, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ जय जय